हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले हम कुछ प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन समझेंगे, क्योंकि प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप यदि नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हो सकता है कि आप जानते भी हों, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्या आपको जानना है। देखिए यहाँ पे 2√3 जो दिया हुआ है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3 + √3। कहने का मतलब है कि हम √3 के पहले जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो √3 के पहले वाले नंबर को हम ऐड करते हैं, ना कि √3 को डिस्टर्ब करते हैं। √3 को हम डिस्टर्ब नहीं करते। ये √3 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक्चुअली इरेशनल नंबर है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं 4√3 में से माइनस करूँ 2√3 तो क्या आएगा, यदि मैं ये पूछूँ तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए √3 चेंज कुछ नहीं होगा, बस उसके पहले जो नंबर्स हैं उनमें हम माइनस कर देंगे। मतलब कि 4 में से एक्चुअली माइनस करना है इस 2 को, तो मतलब एक्चुअली ये घटाने पे आ जाएगा 2√3। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि यदि आपको कहीं पर मान लीजिए 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है, तो 3 को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, √3 इंटू √3, और 2 को लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2। माने किसी भी प्राइम नंबर को आप इस तरीके से दो फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, आप यदि ये जानते हैं तब आपको समझ में अच्छे से आएगा, पूरी तरह से कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे x² + 2√3x - 24। तो ये जो निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव से ये पता चल रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना है, माने दो फैक्टर्स ऐसे करने हैं 24 के कि उन्हें माइनस करने पे 2√3 आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 2 1 जो 12 हो गया, ये 2 6 हो गया, फिर ये हो गया 2 3 हो गया, फिर ये 3 1 हो गया। मतलब इसके सारे जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर √3 दिया हुआ है, तो इसमें तो 3 आ रहा है, तो इस 3 को हम ब्रेक कर लेंगे √3 इंटू √3 में, जो मैंने बताया आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये जो √3 है, इसको लिख लीजिए √3 इंटू √3 इंटू 1। लिख सकते हैं ना, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें ऐसे दो ग्रुपिंग बनानी है, ऐसे दो फैक्टर इनका लेना है ग्रुप में करके कि उनको माइनस करने पे 2√3 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 2 = 4, इन दोनों को ले लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए एक साथ, करेक्ट। तो मिल जाएगा आपको 4√3, और इस 2 को ले लीजिए, 2 के साथ इस 3 को, इस √3 को ले लीजिए। तो एक्चुअली हमें क्या मिलेगा, पहले मिलेगा 4√3 और दूसरा मिलेगा 2√3। यदि मैं माइनस करूँ 4√3 से 2√3 में, तो 2√3 ही आएगा, जैसा हमने यहाँ बताया प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन में। तो हमने दो फैक्टर से निकाल लिए हैं, जिसको हम यहाँ रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x² प्लस, हम 2√3 को स्प्लिट कर देंगे 4√3 ब्रैकेट में 4√3 माइनस 2√3 x - 24। ओके, अब जो है इस ब्रैकेट को खोलेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इम्प्लाइज नहीं लगेगा, ये याद रहे। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4√3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस हो जाएगा 2√3x, फिर -24। ओके, अब देखिए, अब हमें ग्रुपिंग करनी है, तो इन दोनों को एक ग्रुप बना लो और इन दोनों को एक ग्रुप बना लो। लेकिन अब कॉमन कैसे लेंगे, ये ध्यान देना है आपको। तो इन दोनों में से कॉमन मैक्सिमम पता चल ही रहा है कि x कॉमन लेंगे। ओके, तो मैं एक्चुअली इसको मिटा देता हूँ जो मैंने किया था यहाँ पे, ताकि ये मैं सॉल्व कर सकूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पर लूँगा x कॉमन, इसमें से x कॉमन ही मैक्सिमम हो सकता है, तो ये हो जाएगा x + 4√3 होगा ना। ओके, अब इसमें से क्या कॉमन लूँगा मैं, देखिए 2√3x है और -24 है,
तो 24 को हमने लिखा था कैसे, देखिए 24 को हमने लिखा था ऐसे 2 × 2 × 2 ये 8 हो गया, और 3 को लिखा था मैंने ऐसे √3 × √3 × 1 ऐसे लिखा था। तो देखिए यहाँ पे 2√3 हम कॉमन ले लेंगे। 2√3 मतलब कि देखिए यहाँ पर 24 में देखिए जहाँ मैंने फैक्टराइज किया था, ये जो 2√3 है इसी को हम कॉमन लेना है, तो बचेगा क्या 4√3, और 1 का तो मतलब 1 सिंप्लाई करने में तो 1 ही होता है ना, तो समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें -2√3 कॉमन ले सकते हैं, तो -2√3 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा केवल x, और ये प्लस में जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 24 में से कॉमन जो होगा, देखिए 24 में लिखा हुआ यहाँ पे, तो मैं 2√3 ये कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा क्या 4√3 बचेगा, तो हो जाएगा ये प्लस 4√3। ओके, अब यहाँ पर देखिए दो टर्म्स में फिर से बन गए हैं। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x + 4√3 ले सकते हैं, तो x + 4√3 कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गए 2 फैक्टर्स। ओके, तो ये एक अलग यूनिक क्वेश्चन है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि x² - 21x + 90। तो यहाँ पर देखिए 21 के पहले माइनस है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल नहीं सोचना, बस हमें सोचना है कि 90 के पहले क्या है, जो थर्ड टर्म है उसके पहले क्या है, तो प्लस साइन है। प्लस साइन का मतलब कि 90 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे उनको 2 फैक्टर्स में बदलेंगे, और जब 2 फैक्टर्स में बदलेंगे तो उन्हीं दोनों को जोड़ने पर, माने प्लस मतलब कि जोड़ने पर वो 21 आना चाहिए। तो करते हैं सॉल्व यहाँ पे, तो पहले 3 से सॉल्व कर लेते हैं। 3 जा हो जाएगा, फिर 3 1 जा हो जाएगा, फिर 2 से कर लीजिए, 2 5 जा हो जाएगा, और 5 1 जा हो जाएगा। मतलब कि हमने फैक्टर्स निकाल लिए, और यहाँ लिख लेते हैं, तो 3 × 3 × 2 × 5 × 1। अब क्या करना है कि इनका ग्रुपिंग ऐसे करना है कि जोड़ने पे 21 आ जाए। तो चलिए करते हैं। ओके, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, तो 6 और 15 जोड़ने पे कितना आएगा 21 आएगा, बिल्कुल। तो देखिए 3 ये लेते हैं, 3 और 2 लेते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, इंटू 3 5 जा 15, और 1 को तो उसी में ऐड कर दो, 15 हो जाएगा। ओके, तो 6 × 15 करने पे हो जाएगा 90, और इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ओके, = देखिए कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 21 को केवल स्प्लिट करना है, 21 को लिख सकते हैं 15 + 6, और x लगाएंगे +90। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है ब्रैकेट जब खोलेंगे तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दोनों से साथ साथ चलेगा। तो देखिए माइनस है यहाँ पे, और 15 के पहले क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा x² - 15x। ओके, फिर जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस प्लस में, और इस x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, ये भी माइनस हो जाएगा, -6x + 90। समझ में आ गया। अब यहाँ पे रीग्रुपिंग जैसे कर रहे थे वैसे कर लेंगे, ये एक में और ये वाला एक में, और हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, मैक्सिमम x ही कॉमन हो सकता है, तो x - 15, और यहाँ से मैक्सिमम कॉमन हो सकता है -6। देखिए यहाँ पे 6 के पहले जो है माइनस साइन है, तो -6 ही कॉमन लेंगे, हमेशा याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x बचेगा, और देखिए प्लस यहाँ पर है, 90 के पहले प्लस है, तो उसमें से -6 कॉमन लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, -15 ही बचेगा डिवाइड करेंगे तो। अब ये 2 टर्म्स मिल गए फिर से, x × x - 15 -6 × x - 15, तो इसमें से कॉमन मिल रहा है x - 15, तो x - 15 हम कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। x बचेगा इधर, इधर में बचेगा -6, तो बचेगा x - 6। तो ये आपके हो गए 2 फैक्टर्स। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि x² - 22x + 120। तो ये बता रहा है क्या,
ये भी ठीक वैसा ही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। तो 120 को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जिसका सम, देखिए प्लस यहाँ साइन दिया हुआ है, प्लस मतलब जिसको जोड़ने पर 22 आ जाए, बस यही है। तो क्या करेंगे, पहले 120 को फैक्टराइज कर लेंगे। तो 120 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा हो जाएगा, फिर 2 15 जा हो जाएगा, फिर 5 से कर लेंगे, 5 3 जा, फिर 3 1 जा। ओके, तो इसको यहाँ लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ओके, यही है। अब यहाँ पर ऐसा ग्रुपिंग बनाएंगे कि 22 आना चाहिए जोड़ने पर। तो हो जाएगा कैसे, ओके 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको ग्रुपिंग कुछ ऐसा बनाना है कि आ जाए। ओके, ऐड करने पे 22, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 15 नहीं, 8 15 नहीं हो पाएगा। ओके, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 5 दूनी 10। देखिए ध्यान से, इन दोनों को ले लीजिए 3 के साथ और 5 को ले लीजिए 2 के साथ, तो बनेगा 10 और एक बचेगा 3 चौके 12, तो 10 और 12। ओके, तो आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आपका दिमाग बढ़ेगा। जितने ज़्यादा आप सोचते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम पे, तो आपका दिमाग बढ़ता है। ठीक है, तो ये निगेटिव नहीं है कि आप सोच रहे हैं, सोचिए तो पॉजिटिव है, मतलब बढ़ेगा आपका दिमाग। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22 की जगह पे लिख देंगे 12 प्लस 10, क्योंकि इसे हम स्प्लिट कर देंगे, 12 प्लस 10 और एक्स लिख देंगे बाहर प्लस 120। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, और एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो एक्चुअली हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12x, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में भी फिर से यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 10x हो जाएगा प्लस 120। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में से कामा लेंगे, तो यहाँ पे कामा लेंगे मैक्सिमम तो मिलेगा x, और ये मिल जाएगा x माइनस 12। यहाँ से मैक्सिमम कामा ले सकते हैं -10, तो -10 कामा लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -12। ठीक है, अब इन दोनों में से कामन क्या ले सकते हैं, x माइनस 12 कामन ले सकते हैं, तो x माइनस 12 कामन ले लीजिए। ओके, फैक्टर्स आ गए, जो बचा है वो लिख दीजिए x माइनस 10। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ओके, प्लस दिया हुआ है तो हम ऐड करके लाएंगे, तो 3 को फैक्टराइज करिए। 3 को फैक्टराइज क्या करना है, ये तो 3 इंटू 1 होता ही है, बस 3 इंटू 1 ही हो पाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 लाना है, क्या करके, ऐड करके, क्योंकि 3 के पहले क्या साइन है, प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे 3 और 1 को ऐड कर देंगे, 3 + 1, तो हमें फैक्टर्स पहले से ही मिल चुके हैं 3 और 1, है कि नहीं। तो बस आसानी से यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे ले सकते हैं 3 + 1 एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x, और फिर यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, माइनस से ये फिर इसमें करेंगे, तो माइनस से करेंगे तो फिर माइनस ही रह जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही रहेगा, +3। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेंगे, ये ग्रुप पहला, ये दूसरा ग्रुप, और उसमें से कामन ले लेंगे, तो पहले में से x कामन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 3, और उसमें से -1 कामन ले लीजिए तो मिलेगा, -1 कामन ले लीजिए तो मिलेगा x माइनस 3। एक बात ध्यान रखिए, जब यहाँ पे कामन लेंगे अपना, तो यहाँ पे जो मिलेगा सेम ना, ये जो ब्रैकेट में मिलता है, ब्रैकेट में सेम मिलता है आपको, तो आप थोड़ा सा हाथ भी मार सकते हैं, मतलब वहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं आप। ओके, खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से कामन ले सकते हैं x माइनस 3, और ये हो जाएगा x माइनस 1। तो ये आपके हो गए फैक्टर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7√6x प्लस 60। तो अब यहाँ पे देखिए 7√6 आ गया, तो यहाँ पे अलग तरीके से करेंगे, जैसे मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में,
तो और यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 60 के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस मतलब कि 60 को फैक्टराइज करना है और जोड़ करके लाना है 7√6। ओके, तो पहले क्या करते हैं, 60 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 60 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6 0, और 3 1 जा 3, फिर 2 से करिए, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। तो अब देखिए यहाँ पे √6 मतलब लाना है, तो एक काम करिए, इसको पहले लिख लीजिए, 2 × 3 × 2 × 5 × 1। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लिया हमने। तो अब हमें क्या करना है, √6 में लाना है, तो केवल इन दोनों को लेकर के 6 बना लीजिए पहले ही, 6 × 2 × 5 × 1, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद से √6 को ब्रेक कर दीजिए 2 भागों में, जैसा मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, 6 था। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे ना, तो उसे जाकर देख लीजिए, एकदम अच्छे से बताया उसमें। आगे आते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं √6 × √6 × 2 × 5 × 1। आपको ऐसा बनाना ही बनाना है, यदि ऐसा बना लेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। ऐसा कर लिए। अब जो है क्या करना है, जोड़ करके लाना है 7√6 ना। देखिए, इस 2 के साथ इस √6 को जोड़ लीजिए, और इस 5 के साथ इस √6 को ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, पहले मिल जाएगा 5√6 और दूसरा मिल जाएगा 2√6। और 1 का मल्टीप्लाई तो करेंगे, किसी में भी कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो वही रहेगा, तो फाइनली हो जाएगा। तो ये मिला 5√6 और 2√6, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7√6 आएगा। तो हो गया फिर हमारा फैक्टर्स। तो इक्वल टू यहाँ लिख देंगे फिर x² प्लस यहाँ लिखेंगे 5√6 प्लस 2√6। एक्चुअली हमने क्या किया कि 7√6 को स्प्लिट कर दिया 2 भागों में, 5√6 प्लस 2√6, और ये x तो रहेगा ही वैसे ही, और प्लस 60 भी रहेगा। अब इसके आगे जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो ये हो जाएगा x², ये प्लस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5√6 x प्लस ये हो जाएगा 2√6 x प्लस 60। अब यहाँ देखिए 2 ग्रुप बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन लेंगे x लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो मिलेगा x प्लस 5√6। ओके, प्लस यहाँ से कॉमन क्या मैक्सिमम ले सकते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 60 को ले सकते हैं, ये एक्चुअली 60 को ही लिखा हूँ मैं, तो 60 को ही लिखा हूँ मैं ये करके 5√6 × 2√6, ये इक्वल टू 60 ही है। तो 60 में से मतलब कि इस पूरे में से यदि मैं कॉमन लूँ 2√6, ये 2√6 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 5√6 बचेगा। तो वही बात यहाँ पे करना है, तो 2√6 जो है मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, तो बचेगा हमारा x प्लस 5√6। ओके, अब इसके आगे जो है इन 2 टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5√6, x प्लस 5√6 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2√6। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, एनीथिंग, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। ओके।